डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन नहीं लेता है, लेकिन यह कहानी है उस शख्स की जिनका जन्म हर मोड़ पर मुश्किल से हुआ। दोस्तों, उनका जन्म तो काफी नामी परिवार में हुआ था, लेकिन माता पिता के आपसी झगड़ों के कारण उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। फिर दादी ने उनका पालन पोषण, अच्छी पढ़ाई करवाई और विदेश में भी पढ़ने को भेजा। लेकिन कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ही ऐसे हालात का सामना करने की आदत थी। यहाँ वह आदत काम आई। उनसे मुंह मोड़ने की बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को मुनाफे में पहुंचाया। यह कहानी है देश के उस महान बिजनेसमैन की जिन्हें हम आज प्यार से रतन टाटा के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और माता का नाम सोनी टाटा था। बताया जाता है कि उनके माता पिता के 20 तलाक हो गया था और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था और रतन टाटा को उन्होंने गोद ले लिया था और उनकी परवरिश दत्तक पुत्र के रूप में हुई थी। उन्होंने साल 1962 में अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अंत में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। उनकी बिजनेस काबिलियत को देखकर JID टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनने की घोषणा कर दी। उस समय तक उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ। यानी यह समय भी उनके लिए एक मुश्किल भरा दौर का समय रहा। लेकिन रतन टाटा एक महान सितारे थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व उनकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उनके बाद टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर्ड हो गए थे। उनके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन रतन टाटा कंपनी के लिए हमेशा एक्टिव थे। उन्होंने कंपनी की ब्रांड वैल्यू 50 गुना तक बढ़ा दी थी। लेकिन 21 साल के इस सफर में उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और वह हमेशा समस्याओं का डटकर सामना करते गए और उन्होंने आखिरी में टाटा कंपनी को भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी के रूप में बना दिया। हम उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में भी जानते हैं, जिन्होंने अपनी कुल कमाई का लगभग 66% हिस्सा गरीबों में दान कर दिया। उन्होंने कई गरीब व्यक्तियों की सहायता की। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि उनका अब स्वर्गवास हो गया है। उनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसके साथ साथ उन्होंने इनके कई कमेंट आए, जैसे इंडिया ने इस समय देश की चमक खो दी है। रतन टाटा को कोहिनूर थे भारत की। भारत आज के समय उनके कोहिनूर को अलविदा कह रहा है। भारत के एक द्वीप का अंत हो गया है।